नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। सरकारी जॉब के अंदर तो आप रिजर्वेशन कोटा के बारे में सुने होंगे और हाल के दिनों में जिस प्रकार से आईएएस बना जा रहा है रिजर्वेशन कोटा के यूज करके, इसको लेकर भी भारत भर में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बन रहा है दोस्तों। लेकिन क्या आपने प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन कोटा के बारे में सुना है दोस्तों? ऐसा इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन पहली दफ़ा इंडिया के अंदर कर्नाटका सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। कर्नाटका सरकार अपने लोकल लोगों को प्राइवेट सेक्टर के अलग अलग जॉब के अंदर 50% से लेकर 75% तक यहाँ पे रिजर्वेशन देने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटका इतना रेडिकल कदम क्यों उठा रहा है दोस्तों, और साथ में यहाँ पे जो लोकल की बात की गई है, आखिरकार इस लोकल से कर्नाटका सरकार का तात्पर्य भी क्या है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बिल यहाँ पे लाया गया है, क्या ये कानून बना दिया गया है। तो आपको बता दें कि ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लॉ बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत यहाँ पे 50% से लेकर 70% तक कह लीजिए कि प्राइवेट जॉब के अंदर भी यहाँ पे रिजर्व कर दिया जाएगा लोकल लोगों के लिए। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो बिल है वो कैबिनेट से ऑलरेडी यहाँ पे अप्रूव करा लिया गया है। और आपको बता दें कर्नाटका के अंदर अभी किसकी सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार है। लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस की सरकार जीती और कैबिनेट से ये जो लॉ बनाने वाले हैं इसको लेकर यहाँ पे बिल पहले कह लीजिए एक तरीके से अप्रूव कराना पड़ता है कैबिनेट से, तो वो ऑलरेडी हो चुका है। अब ये जो बिल है वो जाएगा कर्नाटका सरकार की जो असेंबली है वहां जाएगा, कर्नाटका असेंबली में जाएगा और वहां पे पास होकर ये एक कानून बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो रिजर्वेशन को एंजॉय कर पाएंगे दोस्तों। अगर जो हम कर्नाटका पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो कर्नाटका के अंदर लिंग्विस्टिक पॉपुलिज्म काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कर्नाटका अपने लैंग्वेज कन्नड़ा को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है दोस्तों, जिसका हमें जीता जागता उदाहरण कई साल पहले से ही यहाँ पे मिलता आ रहा है, जिसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से जो शॉप का एक तरीके से कह लीजिए कि साइन बोर्ड होता है वो अगर जो हिंदी में या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ था तो किस प्रकार से यहाँ पे उसको तोड़ा गया यहाँ पे, और सिर्फ कन्नड़ा लैंग्वेज के ही अंदर यहाँ पे साइन बोर्ड को रखने का हिदायत दिया गया दोस्तों यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि लोकल से तात्पर्य क्या है यहाँ पे। तो आपको बता दें कि केवल उन्हीं लोगों को यहाँ पे लोकल कंसीडर किया जाएगा जिनका जन्म कर्नाटका के अंदर हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप बिहार या यूपी को बिलोंग करते हो और अगर जो आप काफ़ी दिनों से कर्नाटका के अंदर रह रहे हो तो आप यहाँ पे लोकल के कैटेगरी में आ जाओगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन देख लेते हैं, उसके बाद जो इंडस्ट्री लीडर है उनका इस पर कैसा रिएक्शन आया है इसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहला जो यहाँ पे कंडीशन रखा गया है यहाँ पे कि आपके पास कर्नाटका का डोमिसाइल होना चाहिए यहाँ पे, है ना। क्या होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों? डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि आप कर्नाटका के निवासी होने चाहिए। पहला कंडीशन ये है, आप किसी दूसरे स्टेट को बिलोंग नहीं करोगे, ये स्टेट आता है। दूसरा यहाँ पे है कि आपका जन्म भले ही कर्नाटका में हुआ लेकिन आप मुंबई में रह रहे हो या आप कह लीजिए कि किसी और राज्य में रह रहे हो, हरियाणा पंजाब में रह रहे हो और आप यहाँ पे जॉब लेने के लिए आ गए ये बोलकर कि मेरा जन्म तो कर्नाटका में हुआ था, तो ये वैलिड यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ पे कह लीजिए कि आपका जन्म भी कर्नाटका में होना चाहिए और साथ में आप वहाँ पे पिछले 15 सालों से, है ना, पिछले 15 सालों से आप लगातार यहाँ पे कहाँ पे रह रहे हो, तो कर्नाटका के अंदर रह रहे हो, तभी यहाँ पे आप इस लोकल के कैटेगरी में आ पाओगे। जो तीसरा यहाँ पे है दोस्तों वो ये है कि भले ही आप कनाडा के अंदर आपका जन्म हुआ है और साथ में आप कह लीजिए कि पिछले 15 सालों से आप कह लीजिए कि एक तरीके से कर्नाटक में रह भी रहे हो, लेकिन आप कन्नड़ लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं हो तो भी आपको जॉब नहीं दिए जाएंगे। यानी कि आप 15 साल पिछले से रह भी रहे हो, कर्नाटका के अंदर जन्म भी होना चाहिए और साथ में कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर आपका प्रोफिशिएंसी भी होना चाहिए, आप बिल्कुल बातचीत कर सको, यहाँ पे लिख पढ़ सको, ये आपको ऐसा आना चाहिए, है ना। चलिए तो ये सब यहाँ पे 3-4 बातों का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा कि लोकल किसको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। आप देख सकते हो कर्नाटका अप्रूव बिल मैंडेटिंग कंपनी गिव 50 to 70% ऑफ जॉब टू लोकल। और इस बिल को लेकर यहाँ पे जो इंडस्ट्री लीडर है अलग अलग इंडस्ट्री के, उन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया है दोस्तों, है ना। कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो स्किल्ड लेबर यहाँ पे है, यानी कि जिनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाएगा, बस इस नाम पर मिल जाएगा कि आप कर्नाटका के रहने वाले हो और साथ में यहाँ पे आपको कन्नड़ लैंग्वेज आता है। और आपको बता दें कि कर्नाटका के अंदर ही बेंगलुरु पड़ता है जो कि एक इंडस्ट्री हब माना जाता है, वहाँ पे बहुत सारी आईटी हब कंपनियां हैं दोस्तों। तो इतने सारे कंपनी में अगर जो कोई अनस्किल्ड वाला चला जाएगा केवल इस नाम पे कि उसको कन्नड़ आता है, तो कह लीजिए कि उस इंडस्ट्री को कहाँ ही लेके जाएगा यहाँ पे। और प्राइवेट सेक्टर वाली कोई भी कंपनी तभी तक सर्वाइव कर पाएगी जब तक वो प्रॉफिट कर पा रही है दोस्तों यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो द स्टेट ऑफ कर्नाटका इज लेड बाई द अपोजिशन कांग्रेस पार्टी। जैसा कि अगर जो रूलिंग पार्टी की बात करें तो अभी एनडीए का सरकार बना है और अगर जो अपोजिशन पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का ही सरकार कर्नाटका के अंदर है दोस्तों, विच हैज क्रिटिसाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र
मोदी गवर्नमेंट फॉर डूइंग टू लिटिल टू टैकल जॉबलेसनेस। यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे मोदी सरकार को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है इस बात को लेकर यहाँ पे कि इंडिया के अंदर जो बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या जो विकराल रूप लेते जा रही है, इसको आखिरकार क्यों मोदी सरकार हैंडल नहीं कर पा रही है, इसको लेकर यहाँ पे और जॉब के ही रिगार्डिंग यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि रोजगार के ही इर्द गिर्द यहाँ पे कर्नाटका इस बिल को भी ला रहा है। कर्नाटका इज नॉट द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ट्राई टू इम्पोज जॉब कोटा फॉर लोकल कैंडिडेट। द नदर्न स्टेट ऑफ हरियाणा इन 2020 tried to impose a 75% जॉब कोटा फॉर लोकल हायर बट अ कोर्ट लेटर ओवरटर्न्ड इट। आप देख सकते हो कि प्रयास तो किया गया है हरियाणा के द्वारा भी 2020 में, लेकिन आगे चलकर ये कानून नहीं बन पाया दोस्तों। तो अगर जो कानून बन जाता है तो जो कर्नाटका है वो पहला राज्य बन जाएगा भारत के अंदर यहाँ पे जो कि अपने लोकल लोगों को कह लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जॉब को रिजर्वेशन देने जा रहा है। फॉर ईयर्स नाउ द सेंटिमेंट इन सम अर्बन पार्ट ऑफ द स्टेट हैज बीन ग्रेटर लोकल प्रोटेस्टिज्म फ्रॉम बिगर, देख सकते हो, नेम बोर्ड इन कर्नाटका टू हायर जॉब रिजर्वेशन, कि नेम बोर्ड से निकलकर अब यहाँ पे हायर जॉब के अंदर भी यहाँ पे ये चीज देखने को मिला है। यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक पॉपुलिज्म है वो अपने पीक पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। दिस मूव टू प्रिविलेज लोकल इज अ रिस्पॉन्स टू दिस सेंटिमेंट। आप देख सकते हो कि जो मूव लिया गया है लोकल को प्रिविलेज करने के लिए यहाँ पे वो केवल इसी बात को लेकर गया है कि कन्नड़ा जो लैंग्वेज हो यहाँ पे कर्नाटका के अंदर फलता फूलता रहे दोस्तों। आप देख सकते हो कि जो बिल जो ड्राफ्ट किया गया है इसको रॉयटर के द्वारा भी एग्जामिन किया गया था, जिसके अंदर ये बताया गया है कि रिक्वायर एम्प्लॉयर टू गिव 50% ऑफ मैनेजमेंट जॉब, है ना। तो आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर दो कैटेगरी के यहाँ पे जॉब देखने को आपको मिलेगा, एक मैनेजमेंट जॉब और एक हो गया नॉन मैनेजमेंट जॉब यहाँ पे दोस्तों। तो अगर जो मैनेजमेंट जॉब की बात करें तो लोकल लोगों के लिए कितना % रिजर्व कर दिया जाएगा, 50% रिजर्व कर दिया जाएगा। और लोकल का क्या मतलब है तो आप समझ लिए होंगे। और नॉन मैनेजमेंट जॉब के अंदर कितना % का यहाँ पे एक तरीके से रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, तो 70% देखने को मिलेगा दोस्तों। द बिल वी नीड क्लियरेंस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर टू बिकम लॉ। आप देख सकते हो कि कैबिनेट से इसको ऑलरेडी अप्रूव करा लिया गया है। बस अब इस बिल को कहाँ लेके जाना होगा, लेजिस्लेटर में लेके जाना होगा, स्टेट के लेजिस्लेशन असेंबली में लेके जाना होगा, जहाँ पे पास होकर जहाँ पे क्लियरेंस इसको मिल जाएगा उसके बाद ये पूरे कर्नाटका के अंदर एक तरीके से लॉ बन जाएगा दोस्तों। इंडस्ट्री लीडर ने इस बिल को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, यह कहते हुए यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट वुड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दोज फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट हु वांट टू वर्क देयर, कि कर्नाटका के अंदर किसी दूसरे स्टेट से जो लोग आए हुए हैं और कर्नाटका के अंदर वो जॉब चाहते हैं तो उनको एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, उनके साथ भेदभाव होगा, क्योंकि वो कन्नड़ लैंग्वेज तो जानेंगे नहीं। और साथ में यहाँ पे कंडीशन रख दिया गया कि आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए, पिछले 15 साल से आप कर्नाटक में रह भी रहे हो तभी आप लोकल के कैटेगरी में आ पाओगे। इसका मतलब कह लीजिए एक तरीके से दूसरे स्टेट के जो लोग यहाँ पे है उनके लिए कर्नाटक के अंदर जॉब ढूंढना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे देयर मस्ट बी कैवेट दैट एग्जेम्प्ट हाईली स्किल्ड रिक्रूटमेंट फ्रॉम दिस पॉलिसी। मोहनदास पाई जो चेयरमैन है अरिम कैपिटल पार्टनर के और साथ में फॉर्मर फाइनेंस चीफ है, इन्फोसिस पे भी रह चुके हैं, उनका यहाँ पे कहना है दोस्तों द बिल शुड बी जंक्ड, इट इज डिस्क्रिमिनेटरी, रिग्रेसिव एंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो बिल लेके आया जा रहा है यहाँ पे जो कानून बनाने की कोशिश की जा रही है कर्नाटका सरकार के द्वारा यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से भेदभाव से भरा पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेसिव है और साथ में ये हमारे संविधान के खिलाफ भी जाता है, क्योंकि एक तरीके से कोशिश किया जा रहा है कि कर्नाटका पूरे भारत देश से यहाँ पे अलग फंक्शन करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमें जॉब की अपॉर्चुनिटी हर एक स्टेट में इक्वल मिलना चाहिए दोस्तों। इसीलिए आप देखोगे कि बिहार के अंदर भी अब दूसरे स्टेट से भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं। तो बिहार जहाँ पे कह लीजिए कि जॉबलेस का समस्या काफ़ी ज़्यादा है, वो स्टेट ऐसा कदम नहीं उठा रहा है, जबकि यहाँ पे कर्नाटका उठा रहा है, जहाँ पे बेंगलुरु एक IT हब बन चुका है आज के दिनों में। यहाँ पे IT इंडस्ट्री बॉडी जो नास्कॉम है उन्होंने भी एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को अर्ज किया है कि कृपया करके आप इस बिल को वापस ले लीजिए, विड्रॉ कर लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर में आता है दोस्तों। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका होम टू इंडिया टेक हब बेंगलुरु, आप देख सकते हो बेंगलुरु पूरी दुनिया भर में सिलिकॉन वैली के नाम से भी प्रसिद्ध है यहाँ पे, जहाँ पे आप देख सकते हो कि करीब करीब 14 मिलियन पीपल रहते हैं यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा आपको एक तरीके से कह लीजिए कि अलग अलग इंडस्ट्री वेराइटी के यहाँ पे इंडस्ट्री मिल जाएगा और इसमें कई देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। बेंगलुरु होम टू 14 million people and thousands of Indian startup and international firms ranging from Walmart to Alphabet, Google operate from the metropolitan city in South India। आप देख सकते हो चाहे Walmart के एग्जांपल ले, चाहे अल्फाबेट के बारे में बात करें, चाहे अमेजन के बारे में बात करें, ये जो बड़ी बड़ी MNC कंपनियां हैं ये ऑपरेट कहाँ से करती है तो साउथ इंडिया से ही करती है और पर्टिकुलर यहाँ पे बेंगलुरु से ऑपरेट करती है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो बेंगलुरु के अंदर है वहाँ पे आप इस तरीके से लोकल को जॉब रिजर्वेशन दे पाओगे यहाँ पे। तो अलग अलग स्टेट के जो मेधावी लोग हैं, जो स्किल्ड वर्कर है, आखिरकार उनका क्या हो पाएगा दोस्तों। और साथ में इन्फोसिस और विप्रो का भी हेडक्वार्टर वगैरह जो कंपनी है वो बेंगलुरु में ही लाई करता है यहाँ पे। तो ये देखा आपने कि इंडस्ट्री लीडर इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करे। चलिए अब यहाँ पे एक दूसरा पक्ष ये रखा गया कि अगर जो प्राइवेट कंपनी है वो लोकल के तौर पर
50% कोटा नहीं दे पा रही, यानी कि उतने लोग है ही नहीं, तो आखिरकार क्या हो पाएगा? या फिर इंडस्ट्री को जो काम करवाना है वो उस लेबर में दिखने को ही नहीं मिल रहा है, यानी कि वो कनाडा तो जानता है, डोमिसाइल तो है, लेकिन वो उस काम के लिए लायक नहीं हो पा रहा है। तब आखिरकार इसमें कह लीजिए कि वो कंपनी है उसको किस प्रकार से हायर करेगी? तो इस पे स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और वो प्राइवेट कंपनी पार्टनरशिप करेगी और साथ में 3 वर्षों तक यहाँ पे उस पर्टिकुलर लोकल को, जो कि यहाँ पे अभी अनस्किल्ड है, उसको स्किल प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा। लेकिन ये जो 50% का कोटा है यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर और नॉन मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर 70% का, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। इसके ऊपर यहाँ पे किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट का कहना है यहाँ पे। तो आगे आने वाले दिनों में जो यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री है बेंगलुरु के अंदर और कर्नाटका के अंदर, आखिरकार वो इस सरकार के द्वारा उठाए गए कदम को किस प्रकार से लेती है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन जो लिंग्विस्टिक पॉपुलिज्म का एग्जाम्पल है दोस्तों, उसको साफ साफ यहाँ पे जाहिर कर रहा है ये वाला जो बिल है, जो कि आगे चलकर यहाँ पे अगर जो सब चीज़ सही रहा तो कानून बन जाएगा यहाँ पे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इस बिल को बारे में जानकर कैसा लगा यहाँ पे, और अगर जो आप किसी और भी स्टेट के अंदर ऐसा सोचते हो तो इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।